बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ सालों पहले की बात है कि एक वक्त था कि जब लोग ख़तों किताबत के ज़रिए एक दूसरे के हाल अहवाल मालूम किया करते थे और ये ख़तों किताबत में भी ज़रा वक्त लग जाया करता था। फिर दौर बदला, फ़ोन ईजाद हुआ जो ख़तों किताबत का जवाब एक हफ्ते में आता था। अब वो फासले कम होने लगे, फ़ोन मिलाओ फ़ौरन बात हो जाती थी, मगर एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते थे। फिर नई टेक्नोलॉजी आई और स्मार्टफोन मुतारिफ़ करवाया गया, साथ साथ इंटरनेट भी मुतारिफ़ करवाया गया और अब सोशल मीडिया का दौर है। और इस सोशल मीडिया से कम ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए जब चाहे किसी को भी फ़ोन कर लें, जब चाहे किसी से दोस्ती कर लें। और यहाँ तक कि इसमें फ़ायदा है, अगर आप वीडियो कॉल पे भी बात करना चाहें तो एक दूसरे का हम चेहरा देख सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। मगर यही सोशल मीडिया का कुछ लोग गलत यूज़ भी कर रहे हैं, सिर्फ अपने लालच के लिए। और हम गलत यूज़ किस तरह करते हैं कि लोगों से लालच के तौर पे दोस्ती बढ़ाते हैं, फिर वो दोस्ती प्यार में बदलती है और वही प्यार शादी में। मगर आज ये शादी लालच के लिए की जाती है। ज्यादातर लड़के लड़की में ये देखते हैं कि उसका बैंक बैलेंस कितना है ताकि हम उससे शादी कर लें। और इसी तरह लड़कियां भी बहुत सी ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि उनका जो होने वाला हस्बैंड हो वो अच्छा खाता कमाता हो, अच्छा पहनता हो, चाहे वो उनको दुख में रखे। इसी तरह का ये दूसरा केस पाकिस्तान में देखने में आया कि हमारे मुल्क के एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे ने किया कत्ल। अब ये कत्ल क्यों किया, किस वजह से किया और ये किस लालच में किया, जानते हैं इसकी हकीकत। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि ये पाकिस्तान में कोई पहला वाकया नहीं है, ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी एक केस हो चुका है पाकिस्तान में और वो केस था नूर मुकद्दम का। उसे भी बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था, उस पर भी बेड अटैक किया गया था। और वो शख्स जिसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था बड़ी बेरहमी के साथ, वो शख्स भी ड्रग्स लेता था, नशा करता था, यानी कि नशे का आदी था। सारा शाहनवाज के केस में दोस्तों यही पाया जा रहा है कि जो शाहनवाज हैं जिन्होंने मैं सारा को कत्ल किया है, अल्कोहल, ड्रग्स और कई नशावर चीजों का वो आदी था। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर माँ बाप को अपनी औलाद के बारे में पता होता है कि वो अच्छा है या बुरा है, वो क्या बदफेली करता है, वो कितना नेकोकार है। हर माँ बाप को अपनी औलाद के बारे में बहुत कुछ मालूमात होती है कि वो क्या करता है, क्या करती है। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे ऐबों को अपनी औलाद की छुपा जाते हैं। क्या इतने बड़े सहाफी अयाज अमीर साहब को अपनी औलाद के बारे में पता नहीं होगा कि वो क्या करता है, किस तरह रहता है, क्या कमाता है, किस तरह कमाता है? बल्कि जराये के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि अयाज अमीर साहब को इस बारे में बताया भी गया कि आपका बेटा ड्रग्स लेता है और ड्रग्स लेने की वजह से, नशा करने की वजह से उसका जो दिमागी तवाज़न है वो ज्यादा बेहतर नहीं है, साइको जैसी हरकत करता है, आप इसका इलाज करवाएं। मगर ऐसा ना हो सका और फिर उसके बाद दोस्तों मकतूला सारा के साथ ये हादसा पेश आया। दोस्तों, अब बात करते हैं सारा बीबी यानी सारा इनाम की। ये सारा कौन थी, क्या करती थी, ये इतनी पढ़ी लिखी इस दरिंदे जैसे शख्स के चुंगल में कैसे आई? सारा एक कैनेडियन लड़की थी, वो दुबई में एक इदारा यूनाइटेड नेशन के जो प्रोग्राम होता है इसमें एक अच्छे ओहदे पर वो जॉब करती थी। एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही अच्छे घराने से इनका ताल्लुक था। और उम्र देखी जाए तो वो भी 37 ईयर्स की थी। इधर शाहनवाज की बात की जाए तो शाहनवाज साहब तो पहले से ही 2 शादियां करके बैठे हुए थे। पहली शादी भी जिससे हुई उसका नाम भी सारा था और ये शादी भी कोई ज्यादा अरसे नहीं चली। फिर उसके बाद उनकी दूसरी शादी करवाई गई और वो शादी भी 6 माह से ज्यादा नहीं चल सकी, क्योंकि उस शादी के बारे में भी जराये के मुताबिक कि उसमें भी इसी तरह के मामला थे, लड़ाई झगड़ा करना। वो भी इस शख्स की इन हरकतों को देखकर इसे छोड़कर चली गई। एक जराये के मुताबिक शाहनवाज ना तो कोई जॉब करता था, ना ही कोई इनका बिजनेस था, ये सिर्फ जो विरासती इनकी दुकानें इनको मिली हुई थी उसी से ही अपना गुजारा कर रहा था। दोस्तों, सारा बीबी और शाहनवाज की दोस्ती और कत्ल का जो मामला है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सारा और शाहनवाज की दोस्ती 3 माह कबल सोशल मीडिया के जरिए हुई। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जब चाहे जिससे दोस्ती कर लो, जब चाहे जिससे शादी कर लो, लेकिन उसके जो नताइज होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। और ये दोस्ती इतनी तेजी से चली कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई और प्यार जो था वो कब शादी में बदल गया। मगर दोस्तों, शादी से पहले अमीर अयाज साहब का कहना है कि उन्होंने सारा को अपने बेटे के बारे में सब कुछ बता दिया था, मगर फिर भी वो इससे रजामंद थी। मगर शादी के बाद से ही झगड़े शुरू हो गए और शाहनवाज की अपनी तीसरी बीवी सारा पर गलत इल्जाम का लगाना, जहनी टॉर्चर करना। इधर शाहनवाज ने भी अपनी तीसरी बीवी सारा को अपनी पिछली 2 शादियों के बारे में कुछ नहीं बताया था, जबकि अयाज अमीर साहब के कहने के मुताबिक वो खुद ये बात सारा को बता चुके थे और सारा को इस बात से कोई एतराज भी नहीं था। और दोस्तों, जब इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसके अच्छाई और बुराई के साथ ही उसको कबूल करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसके साथ होने क्या वाला है। मगर इधर शादी के फौरन बाद ही शाहनवाज साहब का चेहरा खुल के सामने आ गया, झगड़े शुरू हो गए और जिस तरह वो अपनी पिछली 2 बीवियों के साथ जिस तरह की वो करते थे, पैसे लेना, उनको तंग करना, इसी तरह की हरकत उन्होंने सारा इनाम के साथ भी करनी शुरू कर दी थी। मगर दूसरी तरफ शाहनवाज ड्रग्स लेता था, ड्रग्स का आदी था और अपने खर्चे भी सही से पूरे नहीं कर पाता था। इसी लालच में आके जब इसने देखा कि सारा जो है एक तो कैनेडियन है, फिर दुबई में
बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब भी कर रही है, तो इसी लालच में आके इसने इससे शादी करी। एक और जराये के मुताबिक सारा इनाम से जबरदस्ती ये रकम लेता था। साथ ही सारा इनाम ने जो गाड़ी ली थी और ये चाहता था कि किसी तरीके से ये गाड़ी भी मेरे नाम हो जाए और जो सारा के पास जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी उसके पास रकम है वो भी मेरे ही पास आ जाए। अब सारा इनाम को कत्ल करने के बाद जब शाहनवाज गिरफ्तार हुए और जब इनसे तफ्तीश हुई तो उनका ये कहना था कि मुझे डर था कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये मुझे चीट कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। फिर खुद ही का अपना बयान है कि सारा ने खुद मुझे बताया कि नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। शाहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया है और शाहनवाज ने कबूल भी कर लिया है कि ये कत्ल उन्होंने ही किया है, कि इसने किस तरह सारा बीबी को कत्ल किया है। और इसने ये भी बताया कि इसने एक वेट लिफ्टिंग की जो प्लेट होती है, जो एक हेवी प्लेट होती है, उसके जरिए उनके सर पे वार किए और कई मरतबा वो प्लेट उनके सर पे मारी। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को बाथ टब के अंदर उसने डाल दिया और नल खोल दिया ताकि खून बह जाए और खुद फर्श के ऊपर से खून को साफ करने लगा। अब मीडिया पर भी बताया जा रहा है कि अयाज अमीर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है दोस्तों कि जब अयाज अमीर साहब के घर वालों को पता था कि उनका बेटा एक बुरी लत का आदी है, एक नशे का आदी है, दिमागी तौर पे वो साइको है, तो फिर क्यों किसी एक पढ़ी लिखी, एक समझदार, एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाली हंसमुख और लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया गया, किसी की बेटी की जिंदगी के साथ खेला गया? क्यों उस लड़की की जान ले ली गई? क्या सारा की अपनी कोई जिंदगी की अहमियत नहीं थी? क्या वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी? क्या इस वजह से इस शख्स के साथ उस लड़की ने शादी करी थी कि वो मौत के घाट उतर जाए? क्या वो इस शख्स के साथ खुशियां नहीं समेटना चाहती थी? वो इसके साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी? लेकिन लालच, दोस्तों लालच इतना इंसान के अंदर भर गया है कि उसको किसी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। और इसी लालच की वजह से इस शख्स ने उस हंसती मुस्कुराती पढ़ी लिखी अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की को बेरहमी के साथ मार डाला। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि ये पाकिस्तान में मीडिया पे ये इसलिए भी वायरल हो रहा है कि ये एक बड़े साहब के, एक बड़े आदमी के मामले का केस है, लेकिन इसी तरह के कई केस पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे घराने हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी हैं और वो नशे की खातिर कुछ भी कर जाते हैं। बहुत से लोग तो अपनी औलादों को भी बेच देते हैं, बहुत से लोग तो अपनी, जिस तरह आपने देखा कि अपनी बीवियों को मार देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आखिर में बस यही कहूंगा कि जिस तरह हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, अल्लाह ताला हम सबको इस माहौल से बचाए, अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर चलने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।